नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जॉब फैक्ट्री में। आज मैं आप सबके लिए 6 सितंबर 2020 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए ऑल क्वेश्चन सेलेक्टेड और अच्छे लेवल के लिए हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लकी साबित हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बिफोर वी स्टार्ट, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी सोलर पावर कंपनी बन गई है? तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो आपका अडानी ग्रुप। जी हाँ, अडानी ग्रुप दुनिया की सबसे बड़ी सोलर पावर कंपनी बन गई है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 20 जुलाई 1988 ईस्वी को और इसका मुख्यालय अहमदाबाद गुजरात में है। और इसके चेयरमैन हैं गौतम अडानी और सीईओ हैं करण अडानी। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन न्यूज़ पुस्तक किसने लॉन्च की है? तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है आपका यूएनईपी। जी हाँ, यूएनईपी ने हाल फिलहाल में ही द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन न्यूज़ पुस्तक लॉन्च की है। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, हिंदी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसकी स्थापना 5 जून 1972 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय नैरोबी केनिया में है। कार्यकारी निर्देशक जो इसके हैं वो है इंगर एडरसन। थर्ड क्वेश्चन है आपका, किस राज्य सरकार ने आई रखवाली ऐप लॉन्च किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च आई रखवाली ऐप? तो इसमें जो आपका सही आंसर है आपका डी, पंजाब। जी हाँ, पंजाब राज्य सरकार ने हाल फिलहाल में ही आई रखवाली ऐप लॉन्च किया है। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। आई रखवाली ऐप का मुख्य उद्देश्य लोगों को अधिक से अधिक पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित करेगा और पर्यावरण को बनाए रखने के लिए लोगों को जागरूक करेगा। अब पंजाब के बारे में देख लेते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। इसकी राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह, गवर्नर हैं विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। 3 पड़ोसी राज्य को देख ले अगर पंजाब को, तो वो है राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। यहाँ का जो राष्ट्रीय पशु है वो है काला हिरन, ब्लैक बैक। राजकीय पक्षी है बाज, राजकीय वृक्ष है शीशम। एक पड़ोसी देश पाकिस्तान। मुख्य न्यायाधीश यहाँ के हैं रविशंकर झा। लोकसभा सीट यहाँ 13 है, विधानसभा सीट 117 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, शिक्षक दिवस टीचर्स डे कब मनाया गया? When is टीचर्स डे सेलिब्रेटेड? तो इसमें आपका सही आंसर है जी हाँ 5 सितंबर। 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। शिक्षक दिवस का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों को सम्मानित करना है और शिक्षा के प्रति स्टूडेंट को जागरूक करना है। देखते हैं यहाँ पे, भारत के जो सबसे पहले उपराष्ट्रपति तथा दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के अवसर पर हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। सितंबर महीने के और महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं। 2 सितंबर जापान पर विजय दिवस, फिर 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस भी मनाया जाता है। 5 सितंबर को चैरिटी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 5 सितंबर शिक्षक दिवस, 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 8 सितंबर विश्व भौतिकी चिकित्सा दिवस, 10 सितंबर विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, 15 सितंबर इंजीनियर्स डे, 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस, 21 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, एसबीओ टॉप स्पोर्ट्स बुक ब्रांड के पहले क्रिकेट एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है डेवन ब्रावो। जी हाँ, डेवन ब्रावो एसबीओ टॉप स्पोर्ट्स बुक ब्रांड के पहले क्रिकेट एम्बेसडर बन चुके हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आपका, क्रोएशिया गणराज्य में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो आंसर ऑप्शन है डी, राजकुमार श्रीवास्तव। जी हाँ, राजकुमार श्रीवास्तव को हाल फिलहाल में ही क्रोएशिया गणराज्य में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। क्रोएशिया के बारे में देख लेते हैं। क्रोएशिया यूरोप महादेश में स्थित है। इसकी राजधानी है जुरेब। करेंसी यहाँ की क्रोएशियाई कूना। प्रधानमंत्री यहाँ के एंड प्लेकोविक। 6 क्वेश्चन है आपका, सांख्यिकी और कार्यक्रम
कार्यान्वयन मंत्रालय के नए सचिव किसे नियुक्त किया गया है? Who has the appointed new secretary of the Ministry of Statistics and the Program Implementation? तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो आपका सी, छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी को अपॉइंटेड द न्यू सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके देख लेते हैं। डीबी सदानंद गौड़ा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री हैं। 7वां क्वेश्चन है आपका, अमेरिका रक्षा विभाग के 2020 के रिपोर्ट के अनुसार किस देश में विश्व की सबसे बड़ी नौसेना है? तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, चीन। जी हाँ, चीन में विश्व का सबसे बड़ी नौसेना है। अब चीन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। ये एशिया महाद्वीप में स्थित है, इसकी राजधानी बीजिंग है, करेंसी युआन है और राष्ट्रपति यहाँ के हैं शी जिनपिंग। भारत और चीन के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर का जो नाम है उसका नाम है मैकमोहन रेखा। चीन की सबसे बड़ी नदी 6300 किलोमीटर है और ये एशिया की सबसे बड़ी नदी है। किस राज्य में मूर्त विरासत की रक्षा, संरक्षण और पुनः स्थापना के लिए विधेयक पारित हुआ है? जी हाँ, हाल फिलहाल में किस राज्य में मूर्त विरासत की रक्षा, संरक्षण और पुनः स्थापना के लिए विधेयक पारित किया गया है? तो वो है आपका असम। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। इस विधेयक में असम के लोगों को संस्कृति, सामाजिक, भाषाई पहचान और विरासत की रक्षा को, संरक्षण को बढ़ावा देगा। असम राज्य के बारे में देख लेते हैं। इसकी जो राजधानी है वो दिसपुर है। यहाँ के मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल, जो बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। गवर्नर यहाँ के जगदीश मुखी। मुख्य न्यायाधीश हैं अजय लांबा और 2 पड़ोसी देश हैं यहाँ के भूटान, बांग्लादेश। लोकसभा सीटों की संख्या 14 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है और विधानसभा सीटों की संख्या 126 है। 5 पड़ोसी राज्य यहाँ के मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। मांजुली द्वीप असम में ही स्थित है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, जो विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप में इसका नाम आता है। असम के लोहित नदी पर स्थित भूपेन हजारिका पुल, ढोला सदिया पुल, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर, भारत का सबसे लंबा पुल है। भारत का सबसे लंबा जो पुल है वो आपका है भूपेन हजारिका पुल, जिसे ढोला सदिया पुल भी कहते हैं। एक सींग वाला गैंडा की प्रसिद्ध काजीरंगा नेशनल पार्क में ही असम में ही स्थित है। जी हाँ, एक सींग वाला जो गैंडा है वो काजीरंगा नेशनल पार्क में ही मिलता है, जो असम में है ये पार्क। बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। जी हाँ, असम राज्य का जो प्रसिद्ध त्यौहार है वो बिहू है। क्वेश्चन 9 है आपका, किस कंपनी ने कोविड-19 स्लैब कलेक्शन यूनिट विकसित किया है? तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है टाटा स्टील। जी हाँ, टाटा स्टील ने हाल फिलहाल में ही कोविड-19 स्लैब कलेक्शन यूनिट विकसित किया है। इसके बारे में देख लेते हैं। स्लैब कलेक्शन यूनिट जोखिम मुक्त और सुरक्षित सैंपल कलेक्शन प्रक्रिया सुनिश्चित करता है। टाटा स्टील के बारे में देख लेते हैं। टाटा स्टील की जो स्थापना हुई थी आपकी 26 अगस्त 1907 ईस्वी में और इसका मुख्यालय है मुंबई में और इसके चेयरमैन है नटराजन चंद्रशेखरन। सीईओ है इसके टीवी नरेंद्रन। 10th क्वेश्चन है आपका, एससीओ परिषद के शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? जी हाँ, एससीओ परिषद के शिखर सम्मेलन की इस बार की जो मेजबानी है वो इंडिया करेगा। एससीओ के बारे में देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में शंघाई सहयोग संगठन। इसकी स्थापना 19 सितंबर 2003 में हुई थी। इसका मुख्यालय बीजिंग में है, जो चीन में है। वर्तमान में इसके 8 सदस्य देश हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, चीन, भारत और पाकिस्तान इसमें शामिल हैं। सेक्रेटरी जनरल इसके हैं राशिद अलीमोव। लास्ट क्वेश्चन है आपका, हाल में ही जारी विश्व के शीर्ष 400 विश्वविद्यालयों की लिस्ट में कितने भारतीय विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है? जी हाँ, तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है आपका 2। जी हाँ, हाल फिलहाल में ही भारत के ऐसे 2 अंतर विश्वविद्यालय हैं, इंटरनेशनल विश्वविद्यालय हैं, जिन्हें विश्व की शीर्ष 400 विश्वविद्यालयों की लिस्ट में शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं इसका। इस रैंकिंग में जगह पाने वाले भारत के 2 इंस्टीट्यूट हैं, वो हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलुरु और इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी IIT रोपड़। 12th क्वेश्चन है आपका, किस राज्य सरकार ने M3M फाउंडेशन के साथ समझौता किया है?
जी हाँ, किस राज्य सरकार ने M3M फाउंडेशन के साथ समझौता किया है? तो यह आपका ऑप्शन डी हरियाणा। हरियाणा राज्य ने M3M फाउंडेशन के साथ समझौता किया है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। हरियाणा राज्य, इसकी राजधानी चंडीगढ़ है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो है मनोहर लाल खट्टर, जो बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं रविशंकर झा। राज्यसभा सीटों की संख्या यहाँ 5 है, विधानसभा सीटों की संख्या 90 है और लोकसभा सीटों की संख्या यहाँ 10 है।